नमस्कार, मैं हूं अनुपम। ये कहानी 16 साल पुरानी। कुछ लोग इसे अदावत कहते हैं, लेकिन ये लड़ाई इंसाफ के लिए है। पंजाब के जेल से जब माफिया मुख्तार बांदा की जेल में आया तो उन लोगों के मन में न्याय की थोड़ी उम्मीद जगी जो मुख्तार के सताए हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सवाल उठाने लगे और इसे अदावत में बदले की भावना से कार्रवाई बता रहे हैं। लेकिन क्या यह सच है? आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ ने आज से 16 साल पहले मुख्तार के खिलाफ आवाज उठाई थी? देखिए, ये टसल नहीं है। अगर आप हम लोग जितना योगी आदित्यनाथ जी को समझते हैं, वो हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति, वो हमेशा उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। सीएम योगी जब मुख्तार की करतूतों के खिलाफ सड़क पर उतरे तो उस वक्त पूर्वांचल में मुख्तार का सिक्का चलता था। किसी की हत्या करा देना आम बात थी। जमीन पर कब्जा करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। सत्ता का संरक्षण मिलने की वजह से वो बेखौफ हो चुका था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ही ऐसे थे जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। सरकारों के संरक्षण में मुख्तार अंसारी जब खुलेआम तुष्टीकरण का खेल खेल रहा था तो उस दौर में भी योगी आदित्यनाथ ने उसके इस खेल पर रोक लगाने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश की है कि जो ये बाहुबली थे, जो तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से पैदा हुए, उनको जो है कानून का पाठ पढ़ाना। और उनकी पूरी कोशिश रहती है हमेशा से जो गरीब तबका है, जो कमजोर तबका है, उसको कहीं न कहीं संरक्षण देना। और ये कोशिश हमेशा रहती है कि जो विधि का शासन है वो स्थापित हो। आज योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और योगी की पुलिस मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से बांदा जेल लेकर आ गई है। वो नामुमकिन काम जिसको लेकर लोग यकीन नहीं करते थे, वो मुमकिन हो गया। लेकिन ये कहानी साल 2005 यानी कि 16 साल पहले की है, जब मुख्तार अंसारी के विधानसभा क्षेत्र मऊ में दंगे भड़के थे और सीएम योगी आदित्यनाथ का फायर ब्रांड नेता का चेहरा उभर के सामने आया था। आखिर क्या हुआ था उस वक्त, क्या हुआ था 16 साल पहले, जिसकी अदावत आज भी पूर्वांचल में चर्चा के केंद्र में रहती है। मुख्तार की जुर्म की कहानियां सब जानते हैं, लेकिन उसके अपराधों के खिलाफ लड़ने वालों की संख्या बहुत कम है। अगर किसी ने खुलकर उसका विरोध किया तो वो थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी 2005 से ही मुख्तार के नापाक मंसूबों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। एक बार तो योगी आदित्यनाथ पर जानलेवा हमला भी हो चुका है। साल 2005 दंगों में जल रहा था मऊ। उस वक्त की सियासत हिंसा और धार्मिक तुष्टीकरण की थी। जब मऊ दंगों में झुलस रहा था तो उसी वक्त मुख्तार अंसारी खुली गाड़ी में दंगे वाली जगहों पर घूम रहा था। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं। उस वक्त आरोप लगा था कि मुख्तार ने ही दंगे को भड़काया था और फिर अपने खौफ को कायम करने के लिए खुली जीप में पूरे इलाके में घूमता रहा। लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। सत्ता खामोश होकर सब कुछ देखती रही। पूर्वांचल में जब मुख्तार अंसारी का खौफ लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता था और सरकारें भी मूक दर्शक बनी हुई थी, तब पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ आगे आए और पीड़ितों के लिए कई बार उन्होंने धरना प्रदर्शन तक किया और अंत तक लड़ाई लड़ी। जो मुख्तार थे उनको जो है उस समय की तत्कालीन सरकार का संरक्षण था और जो है वहाँ पे जो है मऊ में भीषण दंगे हुए, जिसमें जो है काफी जो है लोगों की जाने गई और कोई नहीं था ऐसा जो पूरे पूर्वांचल में जो उसके इस जो है माफिया या आप कहें कि बाहुबली साम्राज्य को चुनौती दे। योगी जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया। जब किसी ने मऊ दंगे को लेकर आवाज नहीं उठाई तो सीएम योगी 2006 में आगे आए। उस वक्त योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद थे। उन्होंने मुख्तार को चुनौती दी कि वो मऊ में आकर पीड़ितों को इंसाफ दिलाएंगे और फिर अपने समर्थकों के साथ निकल पड़े। जो 2005-6 की है, 15-16 साल पुरानी,
कि मऊ में एक दंगा हुआ था। उस समय मुख्तार अंसारी के बारे में एक सूचना आई कि वो खुली जिप्सी पे घूम के लोगों को भड़का रहा है, दंगा को भड़काने का काम कर रहा है। तो उसका जवाब देने के लिए 2006 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि उस समय गोरखपुर के सांसद थे, वो जवाब देने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उनको, सरकार भाजपा की थी नहीं, उनको 2006 में दोहरी घाट, मुझे जहां तक याद आ रहा है, वहां उनको रोक दिया गया था। पुलिस ने योगी आदित्यनाथ को मऊ जाने से रोक दिया, लेकिन मुख्तार के खिलाफ लड़ाई नहीं रुकी। योगी आदित्यनाथ पीड़ितों की आवाज उठाते रहे और इसी कड़ी में 2008 में सीएम योगी ने आजमगढ़ में हल्ला बोल दिया। लेकिन 2008 में वो फिर आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली करने के लिए निकले थे, और यहाँ से जब वो निकले तो 10-12 गाड़ियों का काफिला था, लेकिन सबको पता था कि योगी आदित्यनाथ एक बड़े मुहिम पे जा रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ रैली करने जा रहे हैं। तो रास्ते में वो काफिला बहुत विशाल होता चला गया। आजमगढ़ में जब आतंकवाद के खिलाफ योगी आदित्यनाथ रैली करने जा रहे थे तो उनके काफिले पर भी उस वक्त जानलेवा हमला हुआ था, और ये बातें सबको पता थी कि उनके काफिले पे किस व्यक्ति ने हमला कराया और कौन वो शख्स है जो उनको आजमगढ़ या मऊ में एंट्री नहीं करने देना चाह रहा। यह हमला पूरी तरह से प्लान कर किया गया था। सीएम योगी के काफिले में जमकर तोड़फोड़ हुई। उपद्रवियों ने आगजनी की भी कोशिश की थी, लेकिन सहयोग ठीक था कि कोई अनहोनी नहीं हुई। और आजमगढ़ में उनके काफिले पे हमला भी किया गया। यूं कहें कि योगी आदित्यनाथ पे हमला किया गया। हमला किसने कराया? इशारों में सभी जानते थे, आज भी जान रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी बिना नाम लिए इशारों में सब कुछ साफ कर दिया था, और तभी ये उन्होंने खुलेआम ये चुनौती दे डाली थी कि देर सवेर इन अपराधियों का सफाया होगा, सबका हिसाब किया जाएगा। उस वक्त तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि लगातार मुस्लिम पक्ष गोलियां चला रहा था, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था, पुलिस मौन पड़ी रही। हम लोगों ने चेतावनी रैली की, हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जिसने भी गोली मारी है, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो गोली मारने वालों को जवाब दिया जाएगा उसी भाषा में। और जब सांसद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो यूपी को अपराध मुक्त कराने के संकल्प पर काम करना शुरू कर दिया। बिना किसी भेदभाव के न सिर्फ पूर्वांचल के माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, बल्कि पश्चिम के अपराधियों को भी सलाखों के पीछे भेजा। इसीलिए आप देखिए कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद जब से संभाला है, उनकी कोशिश यही रही है कि जो है पूरे प्रदेश में जो है कानून व्यवस्था का साम्राज्य हो। कोई बाहुबली या जो गैंगस्टर्स या गुंडा है, हर जिले में ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है और उनको जो है कानून का पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो ये कहानी 16 साल पुरानी है, लेकिन पन्ने अभी और भी हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। 882 किलोमीटर, 30 घंटे, 30 ये कहानी 16 साल पुरानी। जी हां, 16 साल एक लंबा वक्त होता है और लगातार न्यूज़ 18 इसके पन्ने पलट पलट के तमाम बातों को जिक्र करते हुए आपको बता रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर सांसद मुख्तार जैसे माफिया के खिलाफ उन्होंने ही लड़ाई छेड़ी थी। पीड़ित लोगों को इंसाफ दिलाने का संकल्प लिया गया था और जब मुख्यमंत्री के पद को ग्रहण किया तो कानून के मुताबिक पहले मुख्तार की अवैध संपत्तियों का पता चलाया, उसके परिवार की आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ केस दर्ज कराया और फिर अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चलवा दिया। यही नहीं, पंजाब में छुपे मुख्तार को सुप्रीम कोर्ट के जरिए बांदा जेल में लाकर कैद कर दिया। अगस्त 2020 डॉलीगंज, लखनऊ। भरभराकर गिरती ये इमारत शत्रु संपत्ति की जमीन है। आरोप है कि मुख्तार ने अपने दोनों बेटों के नाम पर जालसाजी कर इस जमीन को ट्रांसफर कराया था और बगैर नक्शे के 2 टावर बना दिए थे। 1960 के दशक में शत्रु संपत्ति के तहत एक बड़ी जमीन पर मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का नाम चढ़ा। हालांकि बाद के दिनों में एसडीएम की कोर्ट में मुकदमा चला और तमाम मुकदमा चलने के बाद उनके परिवार का नाम तमाम कागजात से खारिज कर दिया गया। मैं उसी जमीन पर फिलहाल मौजूद हूं जिस पर एलडीए ने बड़ी कार्रवाई की थी। बड़ी कार्रवाई करते हुए बिल्डिंगों को गिराया था।
जिन बिल्डिंगों को गिराया गया था, जमींदोज किया गया था, अभी भी उसके अवशेष यहाँ पर पड़े हुए हैं। सामने साफ तौर से देखें तो यहाँ पर रूम और कमरा बनाया गया था। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि गगनचुंबी जो इमारतें हैं, गगनचुंबी जो इमारत इधर मेरे राइट हैंड पर बनी हुई है, वो भी उसी संतूर संपत्ति से है। मेरा कैमरा जो है इधर राइट हैंड की तरफ अगर पैन करेंगे तो जो है साफ तौर से जो इमारतें हैं ये उसी जो है खसरा संख्या पर बनाई गई हैं। राजधानी लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी, उसके परिवार से जुड़े लोग और उसके गुर्गे पुलिस प्रशासन के निशाने पर हैं। पुलिस न सिर्फ मुख्तार के तारों को काट रही है, बल्कि उसके बेटों के अवैध साम्राज्य को भी ध्वस्त कर रही है। 22 सितंबर 2020 लखनऊ पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ राजधानी लखनऊ में मुख्तार अंसारी के 42 करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी की। डे लाइट में मारे गए छापे में मुख्तार अंसार के करीबी अभिषेक सिंह बाबू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभिषेक उस वक्त एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही तस्लीम के आवास पर था। अभिषेक के कब्जे से 3 पिस्टल और 20 से ज्यादा टिफिन बरामद हुए। माना जा रहा था कि बम बनाने के लिए टिफिन को इकट्ठा किया गया था। मुख्तार अंसारी का आपराधिक चेहरा उस वक्त सामने आया जब पुलिस ने उसके हथियार और लाइसेंस की बारीकी की जांच की। अक्टूबर 2019 में दर्ज हुई इस एफआईआर के मुताबिक अब्बास ने 2012 में एक डबल बैरल का लाइसेंस लिया था लखनऊ के निशादगंज के एड्रेस पे और प्रशासन को बगैर बताए इसे नई दिल्ली के वसंत कुंज के एड्रेस पर ट्रांसफर करा लिया था। जब नई दिल्ली में अब्बास अंसारी के घर पर छापेमारी हुई तो भारी संख्या में अवैध हथियार मिले। 13 अक्टूबर को पुलिस ने नई दिल्ली वसंत विहार वाले घर पर छापेमारी की थी, जिसमें 6 गन के साथ 4431 कारतूस मिले। पिछले साल यूपी पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए 7 असलहे जब्त कर लिए, लेकिन इसके बावजूद भी अब्बास अंसारी ने 8वां असलहा लिया और उसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने अब कार्रवाई का सिकंजा कस दिया है। एक और पुलिस मुख्तार के बेटों पर नकेल डाल रही है तो दूसरी ओर गाजीपुर में मुख्तार के करीबियों की संपत्ति कुर्क की जा रही है। ये वही पुल है जिसे मुख्तार के करीबी नन्हे खां बनवा रहा था। उसकी पत्नी गांव की प्रधान है। मगई नदी पर यह पुल मछली का शिकार करने के लिए बनाया जा रहा था और इलाके में अपना रुतबा दिखाने के लिए, लेकिन प्रशासन ने इसे तोड़ दिया। गाजीपुर एयरपोर्ट की जमीन पर शूटर भीम सिंह का कब्जा था। करीब 25 करोड़ की कीमत की 50 बीघा जमीन को प्रशासन ने खाली करवाया। यही नहीं, एफसीआई के गोदाम पर भी मुख्तार के गुर्गों ने कब्जा जमा लिया था। करीब 5 बीघा जमीन पर गुंडों का अवैध कब्जा था। गाजीपुर प्रशासन ने इसे मुक्त करा लिया है। यही नहीं, मुख्तार की पत्नी और रिश्तेदारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और वर्ष 2020 में उन अभियोगों के आधार पर इनके साले और वाइफ और लड़के के विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। गैंगस्टर एक्ट की ऑनरेबल कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू भी इशू किया है। इनकी जो अब तक 40 करोड़ से के आसपास की परिसंपत्तियां इनकी और इनके सहयोगियों की अवमुक्त कराई जा चुकी हैं। गाजीपुर के साथ ही मऊ में माफिया मुख्तार के गुर्गों पर कार्रवाई चल रही थी। एक एक कर संपत्तियां सीज की जा रही थी। ये गैंगस्टर सुरेश सिंह की बसें हैं। पार्किंग के नाम पर नगर पालिका में अवैध वसूली से करोड़ों का साम्राज्य बनाया था। प्रशासन ने इन बसों समेत सुरेश सिंह की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। मऊ में अवैध रूप से चल रहे बूचड़ खाने को भी तोड़ दिया गया है। यही नहीं, कोयले की काली कमाई से तैयार उमेश सिंह के सिटी मॉल को भी सीज कर दिया गया है। उमेश सिंह की करीब 6 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई हैं। मऊ में मुख्तार के आतंक को खत्म करने के लिए प्रशासन डुगडुगी पिटवाकर अवैध संपत्तियों को जब्त कर रहा है। 16 साल बड़ी तेजी के साथ बीते, लेकिन पहले जो मुख्तार 16 साल पहले था, आज वो मुख्तार वैसा नहीं है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।